वंदे मातरम मित्रों। जीवन को हम जिस विश्वास और श्रद्धा और यकीन के साथ जीते हैं वही वास्तविक जीवन बन जाता है, वही रियलिटी बन जाता है, वही जीवंतता बन जाता है मित्रों। फेथ, विश्वास, यकीन सर्वोपरि आवश्यकता है जीवन की मित्रों। एक गडरिया था और वो अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए रोज़ जाता था। जाति से मुस्लिम था तो वो नमाज़ पढ़ने जाता था। सालों से जो वो जहाँ रहता था, जिस गांव में, उस गांव से उस पार, नदी के उस पार उसका जंगल था जहाँ उसको बकरियां चराना होती थी, और इस तरफ सारी खेती थी जहाँ पे वो चरा नहीं सकता। तो हर रोज़ वो कुछ बोट्स को यूज़ करता था, किसी बोट को लेता और बोट में सारी बकरियां चढ़ा देता और उस किनारे पे छोड़ देता और दिन भर जंगल में चराता। शाम को वापस आता, फिर वो बकरियों को बोट में बिठाता और वापस क्रॉस करके वापस गांव आता। एक दिन उसने अपने मौलाना साहब से पूछा कि मौलाना साहब, मेरा ये रोज़ का 2 पैसा मुझे बर्बाद होते दिखता है, लेकिन क्या रास्ता है, मैं क्या अल्लाह के करम से कुछ कर सकूं कि ये 2 पैसा भी बच जाए मेरा। तो उन्होंने बोला, आसान है, आप नदी के पास जाएं, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखें और उन्हें कोई आयत बताई कि पढ़ें और बकरियों को पानी में डाल दें, उनके पीछे पीछे निकल जाए। बोला, अच्छा ऐसा हो जाए? बोला, हाँ सब हो सकता है, आपका यकीन होना चाहिए। ठीक है। वो सरल हृदय व्यक्ति था, उसने जैसा मौलाना साहब ने कहा वैसा वो गया, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके उसने जो आयत पढ़ी और बकरियों को आगे इशारा किया और चलने लगी, तैरने लगी बकरियाँ। वो भी पीछे 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 अपने हिसाब से तैरते चलते निकल गया और क्रॉस हो गया। उसको बड़ी खुशी हुई कि वाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये मैं 1 पैसा बचा लिया। वही प्रक्रिया उसने शाम को की और बड़ा प्रसन्न हुआ और मौलाना साहब को धन्यवाद दिया कि आपने बहुत अच्छा नुस्खा बताया, जीवन में बहुत कुछ नष्ट हुआ पर अब कम से कम बचा लूँगा। सालों तक फिर चलता रहा। शाम को क्या होता है, जब सारी बोट्स, जब अंधेरा होने लगता है तो सारे बोट के जो नाविक होते हैं वो अपनी बोट्स को उल्टा कर देते हैं, बांध देते हैं और घर की तैयारी की कल सुबह फिर शुरू करें। तो मौलाना साहब एक दिन उस जंगल से गुजर रहे थे और शाम को लेट हो गए। आए तो देखा कि सारी बोट्स बंद हो गई है, सब नाविक अपने अपने घर जा रहे हैं और उधर से वो गडरिया बकरियाँ लेके आ रहा है। बोला, मौलाना साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? बोला, अरे मुझे उधर जाना है और कोई बोट नहीं है। अरे बोला, आपने मुझे आयत बताई है, चलो मेरे साथ निकल जाते हैं। अरे नदी कितनी विशाल, और बोला, तो मैं तो सालों से कर रहा हूँ, आपने मुझे बताया है और ये आयत है। अब उनको क्या कहते हैं मौलाना साहब, चलो उन्हें जैसे तैसे थोड़ी दूर जाने के बाद वो जब गहरे जाने लगे, डूबने लगे, चिल्लाने लगे। देखा गडरे ने कि मौलाना साहब डूब रहे हैं, उनने उनका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे साथ साथ सहारा दे देते उसको, उनको निकाला और दूसरे किनारे आके छोड़ा कि मौलाना साहब आपने मुझे दिया और आप नहीं निकल पा रहे हैं, ये कैसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई, जिस यकीन के साथ तुमने इस आयत को पढ़ा है, जिस यकीन के साथ तुम अल्लाह को हाजिर नाजिर मानते हो, इस यकीन से मैं नहीं मान सकता। मेरे जीवन में अभी ये चीज़ नहीं उतरी है, ये भाव नहीं उतरा है। मित्रों, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि आपका भगवान में, ईश्वर में, अल्लाह में, जीसस में, जो जिसको मानते हैं उसमें आपका कितना यकीन है, कितना विश्वास है, कितना आप उसको रियलिटी में महसूस करते हैं। महसूस करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितना आप महसूस करेंगे वही उसको वास्तविक स्वरूप देता है। आप कहते रहें जीवन भर भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, लेकिन आप महसूस नहीं करेंगे, इट इज़ ऑल वेरिटेबल ज़ीरो। उसका कोई वजूद नहीं है जब आप उसका महसूस नहीं करते। सूफी संत है मित्रों, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं तो उनके फोरहेड पे एक, वो जब सजदा करते हैं हज़ारों लाखों बार, करोड़ों बार, तो निशान बन जाता है सिर के ऊपर और उसको बड़ा धार्मिक माना जाता है और बड़ा पवित्र माना जाता है। तो उनके पिता ने, उनके दादा ने कहा कि पंजाबी थे, उनका पुत्र, अगर तेरा
इखलाक में, पवित्रता में, सत्य में, ईश्वर में, अल्लाह में भरोसा नहीं है, और तेरे सिर पे अगर ये निशान है तो ये दाग है, बदनुमा दाग बन जाएगा अगर ये सच्चाई और ईमानदारी, पवित्रता के साथ न किया जाए, यकीन के साथ न किया जाए। मित्रों, ईश्वर का मार्ग बहुत सहज है, लेकिन हमने अपने स्वार्थों के लिए, हमारी क्षुद्र इच्छाओं के लिए उसको अपवित्र किया है, और इसीलिए हमारे साथ उनका ये जो प्रेम है, ये आशीर्वाद है, ये इन्फिनिट ब्लेसिंग्स है, वो नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हम उनको स्थान नहीं देते। वी मस्ट मीन इट, उस यकीन और विश्वास के साथ आप छोटे से छोटा कदम उठाएं, लेकिन पूरे भरोसे के साथ उठाएं कि वो देख रहा है। आप माने कि अगर आपको ईश्वर देख रहा है तो क्या गुनाह करेंगे, क्या आप कोई गलती करेंगे, क्या आप ऐसा कोई अपवित्र कार्य करेंगे कि वो मुझे देख रहा है। ये भाव सबसे बड़ी आवश्यकता है मित्रों, जो हमारे लिए जीवन में हर कदम मार्ग का प्रकाश प्रकाशित करेगा और हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा, और हर कदम हम ईश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करेंगे और उस परम सच्चाई की ओर, पवित्रता की ओर अपने जीवन का उत्थान कर पाएंगे। वंदे मातरम।